गुड मॉर्निंग एवरीवन बेटा। आज हम अपना 6th क्लास ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेटा पूरी उम्मीद है कि मेरा अभी ये थोड़ा फिनिश हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिनट्स की वीडियो होगी, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अगर एक बार में पूरा देख के नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 2 बार या 3 बार में देखिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ पढ़ने से हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट से कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी भी अदर टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझे मेल के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है। ओके बेटा एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर 6th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर बेटा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा अर्थ है सोलर सिस्टम में, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और बेटा मेरे इसी चैनल पे आपको सोलर सिस्टम के बारे में एक और अदर वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम प्रॉपर्ली केवल स्टार्स के बारे में एक अलग बना चुका हूँ ऑलरेडी, एंड सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, वो एक अलग से करेंगे। ओके, एक अलग से मतलब एक अलग वीडियो में है। अभी फ़िलहाल इसमें जो भी चीज़ें हैं आपकी 6th क्लास के अकॉर्डिंग उस पर हम बात करते हैं। हमारा बेटा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे सेटेस बॉडीज़। सेटेस बॉडीज़ कौन सी होती है हमारे पास? हेवनली बॉडीज़। ऐसी बॉडीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे जो काफ़ी हैवी वेट्स होते हैं। ओके, हैवी वेट्स मीन अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg, 2000 kg, 4000 kg के वेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास हमारे यूनिवर्स में, उनको हम यहाँ पे बोलेंगे हेवनली बॉडी। ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिसको हमने ह्यूमन मेड है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ह्यूमन मेड ऐसा नहीं हो कि हमने कोई घर बनाया, उसका वजन हो गया इतना ज़्यादा तो हमने बोले ये हमारा सेल्टेस बॉडीज़ है। नहीं, जो हमारी नेचुरली मेड है, ओके, हमारे कहेंगे हेवनली बॉडीज़ भी होती है, या फिर उसे हम एसएसटी की लैंग्वेज में इसे हम सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहते हैं। CELESTIAL सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है नेचुरली रूप से, ठीक है, मेड बाय नेचर, वो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाएगी। एग्जाम्पल है बेटा सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा स्टार्स। स्टार्स क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि सोचो हमारे अर्थ से भी बहुत 100 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स मोर होता है, मतलब ज़्यादा होता है। अब हम लोगों ने खुद अभी तक अपना अर्थ फिनिश नहीं किया है, हम लोग मतलब कि हमने खुद अपने नहीं पता है। बाकी साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉट्स जो भी हमारे, उन सभी को तो पता है कि उन्होंने देख लिया कि हमारा अर्थ बेटा इतना साइज़ का यहाँ से एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अभी हम बात करते हैं आगे स्टार्स के बारे में। स्टार्स हमारा बहुत बिग साइज़ में होता है, हॉट होता है बेटा, बर्निंग गैस बॉल्स होती है, एक बॉल टाइप का में नज़र आता है, बट उसके अंदर क्या गैसेस बर्न करती रहती है हमेशा, स्पेशली जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस उसमें बर्न करती रहती है। नेक्स्ट बेटा उसकी अपनी खुद की हीट होती है, खुद की अपनी लाइट होती है। वो क्या कहते हैं, लाइट को इमिट करती है, हीट और लाइट दोनों को एमिट करता है। एमिट मतलब निकालना होता है, लाइट को रिलीज़ करता है। उसकी ग्रेट होता है, उसका हैवी वेट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई में क्या होता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं पे प्रेजेंट है तो आपस में चीज़ों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। कि ग्रेविटी का रूल भी यही था, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, कि जिसके कारण हमारे क्या है, कोई भी चीज़ एक दूसरी चीज़ की तरफ आकर्षित होती रहेगी, जिससे हम लोग अपनी अर्थ की तरफ आकर्षित हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने बताया था कि एप्पल जो गिरा वो नीचे क्यों गिरा, ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कुछ भी चीज़ यहाँ पे गिरेगी तो हमारे अर्थ की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट सन भी हमारा एक प्रकार का स्टार है बेटा, सन इज़ अ स्टार। ओके, नेक्स्ट बेटा वाइट डज द स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं? क्योंकि बेटा लाइट जो होती है जब हमारे स्टार से रिलीज़ होगी, निकल के आएगी, उस दौरान क्या होगा, वो पास मतलब ट्रैवल करेगा। कहाँ पर? डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स में। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर नहीं पढ़ा तो अभी आप आगे पढ़ेंगे 2-4 चैप्टर्स के बाद एटमॉस्फेयर चैप्टर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और उन्हीं लेयर्स में अलग अलग प्रकार के एयर के मॉलिक्यूल्स के साइजेस पाए जाते हैं, गैप्स पाए जाते हैं। ओके, 2 पार्टिकल्स के बीच में। इसी कारण से क्या होता है कि हमारी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट नहीं आती है। जो सनलाइट, जो स्टार्स की लाइट होती है या फिर किसी की भी लाइट होती है, स्पेशली हम अभी यहाँ पे स्टार्स की बात कर रहे हैं, तो स्टार्स की जो लाइट होती है वो ऊपर से नीचे तक, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग देख रहा होता है, वहाँ तक हमारी क्या होती है, सेम टू सेम नहीं आती है। सेम टू सेम समझ रहे हो, मतलब कि एज इट इज़ नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आती है। जब अलग अलग लेयर से होकर पासेस होगी हमारी ये लाइट, तो क्या करेगी वो, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, उसका बेटा मोशन चेंज हो जाएगा, उसका वो स्ट्रेट नहीं आएगा। एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि हमारा वो जिगजैग फॉर्म में आएगा। ओके, जब वो जिगजैग फॉर्म में आएगा तो इस कारण से ह्यूमन बीइंग को क्या है, वो स्टार हमारा ट्विंकल करता हुआ नज़र आता है। ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं
फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के फादर हम किसे मानते हैं? निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस की स्पेलिंग बताए तो आपको लोगों को NICHOLAS, निकोलस कॉपरनिकस, COPERNIOS, कॉपरनिकस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? स्टार फाउंड इन द ग्रुप इन सोलर सिस्टम। जो हमारे पास स्टार्स होते हैं वो बेटा बहुत सारे हमारे सोलर सिस्टम्स में स्टार्स फाउंड इन ग्रुप्स, ठीक है। गैलेक्सी के दौरान क्या होता है कि हमारे जो स्टार्स होते हैं ग्रुप में पाए जाते हैं, और इसी कहाँ पे? हमारे एक सोलर सिस्टम्स के अंदर। ओके, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी। जब हमारे पास क्या होगा कि एक ही गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम पाए जाएंगे, ठीक है, उससे कहेंगे यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में बेटा आकाश गंगा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आकाश गंगा तारे भी पढ़ते हैं कई बार। आगे बात करते हैं जो हमारी गैलेक्सी है उसके बेटा सबसे क्लोजेस्ट जो मिल्की गैलेक्सी है, मतलब उसके क्लोज जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है यहाँ पे? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ANDROMEDA, एंड्रोमेडा, जो हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा नेबुला। नेबुला हमारा क्या होता है? यहाँ पे क्लाउड्स ऑफ गैसेस डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जो हमारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्लाउड्स, गैसेस के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, इसे यहाँ पे कहते हैं नेबुला। और इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स के कारण एक न्यू स्टार फॉर्मेशन होता है, क्योंकि नया स्टार बनता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जो हमारा अर्थ होता है उसका शेप हमारा ओवल है, अंडाकार है, सर्कल है, इस प्रकार के। बट नहीं बेटा, अब हमारा प्योर कन्फर्मेशन है ये कि जो हमारी अर्थ है वो किसी प्रकार की शेप से नहीं मिलती, इसलिए हमने उसको एक न्यू नेम दिया है, गियोइड शेप, GEOID, गियोइड शेप, ठीक है। अर्थ की शेप का अब हम क्या बोलेंगे? गियोइड शेप, जिसका नाम जो कि किसने दिया? बाय JF लिस्निंग, जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है JF लिस्निंग, LISTING, लिस्निंग, ठीक है, जिन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ की शेप है वो कैसी है? गियोइड शेप है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इन सर्टेन इमेजनरी शेप और पैटर्न, ठीक है। जब हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर क्या करेंगे? कोई एक इमेज बनाएंगे या फिर कोई पैटर्न ड्रॉ करेंगे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्स्टलेशन। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे बेटा, उर्सा, ठीक है, उर्सा स्टार, बिग बियर, सप्तऋषि, ये सारे हमारे क्या हैं? यहाँ पे एग्जांपल है किसके? कॉन्स्टलेशन के। अगर आप बेटा देखेंगे तो मेरे इसी चैनल पे आपको स्टार्स के बारे में एक डिटेल से मैंने दो वीडियो बनाई थी स्टार्स के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में है, यहाँ पे केवल 3 लाइन है, वहाँ पे 2 अलग अलग वीडियो हैं, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली बेटा 7 मिनट्स की है वो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? टाइम टेकन बाय द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 26,000 ईयर। ओके, अब बात करते हैं जो हमारा बेटा सोलर सिस्टम होता है वो भी क्या करता है? पूरी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमने पढ़ा कि हर एक चीज़ एक दूसरे के चक्कर लगा रही है, हमारी अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, मून हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा है, अर्थ हमारा खुद अपने ही अपात पे चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस चक्कर को लगाने में जिसको टाइम पीरियड लगता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। 1 कॉस्मिक ईयर इक्वल टू होता है बेटा 26,000 ईयर्स, 26,000 साल के बराबर एक कॉस्मिक ईयर होता है। ओके, कॉस्मिक ईयर क्या होता है कि कितना टाइम टेकन हुआ, सोलर सिस्टम के द्वारा कितना टाइम लगा उसकी अपनी गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाने में, उसको बोलेंगे बेटे कॉस्मिक ईयर। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। जो बेटा ये मेरे रेड कलर से लिखा हुआ है या फिर जो येलो कलर से हाईलाइट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, आगे बात करते हैं। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। कौन? सन। सन जो हमारे पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। जो सनलाइट की रेज है या फिर लाइट है हमारे अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8.5 मिनट टाइम, मतलब 8 मिनट 5 सेकेंड हमारे अर्थ पे सनलाइट आने में टाइम लगता है। मॉर्निंग टाइम में से सन आते हैं बेटा 6 PM या 5 AM के अप्रॉक्सीमेटली। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो सन की रेज होती है अर्थ तक पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है। वहीं पे जो हमारा मून की रेज होती है जो हम इवनिंग में देखते हैं उसको बेटा पहुंचने में लगभग 1.5 मिनट लगता है,
1 मिनट 4 सेकेंड वैसे। ओके बेटा आगे बढ़ें। जो हमारे अर्थ से सबसे क्लोज जो स्टार है उसका नाम क्या बेटा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो हमारे अर्थ से सबसे क्लोज स्टार है उसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। PROXIMACENTURI। अगेन रिपीट, PROXIMA, प्रॉक्सिमा CENTURI, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, ये हमारे अर्थ से कितनी दूर है बेटा, 4.11 लाइट ईयर अवे दूर है। 4.11 लाइट ईयर अवे दूर है। एक लाइट ईयर में होता है कितना है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि हमारे 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड है। जो हमारी स्पीड, जो लाइट ईयर में जो लाइट होती है हमारी, उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सन। जो हमारा सन होता है बेटा, उसमें 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 28% हीलियम पाया जाता है एंड 1% अदर गैसेस पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात बता, मून कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 27 डेज। मून अपना कंप्लीट ऑर्बिट, मतलब जिसका रास्ता, उसका पथ है, कक्ष है, उस पर वो जो कंप्लीट चक्कर लगाता है अपना, एक उसको कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 27 डेज। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट बात करते बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा। फर्स्ट चैप्टर में मेन पॉइंट्स यही थे। मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 6th क्लास के केवल और केवल मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ शॉर्ट्स में। अगर आपको और डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो आपको एक बार बुक्स ज़रूर रीड करना होगा, ओवर थ्रू या फिर गो थ्रू। एक बार बुक से ज़रूर जाइए। जो मेन पॉइंट्स है मैं केवल आपको उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा, पूरा चैप्टर नहीं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करें बेटा, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है कि जब हमारे पास जिस तरह जैसे अर्थ है उसी की तरह अगर प्लेन में एक लाइन जा रही है तो उसको बोलेंगे यहाँ पे बेटा लैटीट्यूड। और जब अर्थ के ऊपर एक खड़ी लाइन आएगी, जैसे आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, तो जब अर्थ के ऊपर एक खड़ी लाइन आएगी तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी लॉन्गिट्यूड लाइन। मैं पिक्चर में शायद दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, सॉरी बेटा पिक्चर नहीं मेरे पास अभी। हाँ कोई नहीं, देखो जी, जो मैंने आपको लाइन दिखाई जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सिस ऑफ अर्थ। जो अपने एक लाइन मैंने मेंशन किया परपेंडिकुलर लाइन, समझ में आ रहा है, जो हमारी अर्थ से बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसी स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। और जो एक लाइन लिखा हुआ है डॉटेड में, देखिए जहाँ पे एक लाइन लिखी है हमारे पास, द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, उसके सामने एक हल्की लाइन आ रही है बिल्कुल डॉटेड, जो हमारे सर्कल को हाफ में डिवाइड कर रही है। ऐसी जो लाइन होगी हमारी अर्थ के ऊपर, इसे हम कहेंगे बेटा लैटीट्यूड, और जो इसके ऊपर खड़ी लाइन होगी उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। ओके, अगेन एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे बेटा मैथ्स की कॉपी देखी आप लोगों ने, मैथ्स में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखते समय लाइनें होती है बगल में हमारे, तो ऊपर से नीचे जब लाइन करेंगे कॉपी में ड्रॉ तो उस लाइन को बोलेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। और जब हम बेटा राइट टू लेफ्ट की तरफ लाइन अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ पूरी कॉपी में, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे लैटीट्यूड। सेम इसी तरीके से हमारे अर्थ पे भी लाइन्स हैं। लाइन्स हैं मीन्स बेटा अर्थ पे हमारे लाइन ड्रॉ नहीं है, ऐसा हमने लाइन्स यहाँ पे इमेजनरी लाइन्स है, मतलब हमने माना है कि ऐसी लाइन्स होती हैं या फिर हमने बनाई हैं ऐसा, इसलिए ताकि हम बेटा किसी भी अर्थ की लोकेशन को लोकेट कर सके कि भाई इस पॉइंट पर, इस बॉक्स पे हमारा ये हमारा क्या है, कंट्री है या सिटी या प्लेस है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ कोई भी मेन इंपॉर्टेंट प्लेस है वो। ओके, जरा हम अपने इसको समझते हैं फिगर को, एक्सिस ऑफ अर्थ वाले को। देखिए जो हमारी बीचों बीच लाइन जा रही है, जहाँ पे ये ऑर्बिट लिखा हुआ है, इस लाइन को हम यहाँ पे कहते हैं बेटा द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। जो अर्थ का ऑर्बिट है ये हमारी बीचों बीच वाली है, ठीक है, यहाँ से हमारी अर्थ क्या है इसी पे रोटेट करेगी, ये बीचों बीच वाली लाइन है। ऐसी एक लाइन है अर्थ के चारों तरफ जिससे अर्थ हमारी रोटेशन करती है। डन। आगे आपको एक लाइन नज़र आ रही है डॉटेड, जिससे बेटा मैंने मार्क किया है एक्सिस नाम से, ठीक है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है। और इसके टॉप मोस्ट बेटा नॉर्थ पोल होता है एंड डाउनवर्ड पे हमारे साउथ पोल होता है। हमने पढ़ा है कि हमारे अर्थ के टॉप पे नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो ये लाइन है हमारी अर्थ, थोड़ी आपको नज़र आ गई, पोल है ये थोड़ा तिरछा है, ठीक है ना, हल्का सा टिल्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि बेटा जो हमारी अर्थ है वो भी टिल्ट है, अर्थ भी हमारी स्ट्रेट गोल नहीं है या फिर हमारी एक प्लेन सरफेस जैसी चीज़ें नहीं पड़ी, मतलब बिल्कुल सीधा ज्ञान की तरह नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। कितना टेढ़ा है वो, ठीक है, टिल्ट है, टेढ़ा मतलब टिल्ट है। तो कितना टेढ़ा है बेटा, 23.5 डिग्री टिल्ट है वो। आपसे कोई पूछेगा कि हमारी अर्थ कितने डिग्री टिल्ट है, तो बेटा 23.5 डिग्री टिल्ट है। आपको दिखाई दे रहा है,
नॉर्थ पोल जहाँ लिखा है वहाँ पे एक लाइन आ रही है, उस लाइन से परपेंडिकुलर के बीच में जो ये एंगल बन रहा है हमारा कितना है 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना ही हमारा अर्थ क्या है, ये टिल्ट है। इसीलिए हमारा ग्लोब होता है, कभी उसे भी नोटिस करना, आप कहीं सी ऑफिस में जाते हैं तो उस ग्लोब में भी वो ग्लोब हमारा हल्का सा जो उसका जो अर्थ का सरफेस दिखाया गया है वो कैसा है, टिल्ट दिखाया गया है, अर्थ का जो मॉडल दिखाया गया है। नेक्स्ट बेटा, जो हमारा अर्थ के ऑर्बिट से लेके नॉर्थ पोल तक का स्पेस है, उस वहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बनता है उस वो बेटा हमारा 66.5 डिग्री का एंगल वहाँ पे बनता है। इतनी बात के लिए बेटा इस फिगर में। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, हमने बात की लैटिट्यूड क्या होती है, हमारे पास ऐसे राइट टू लेफ्ट हम कॉपी में लाइनिंग करेंगे, जैसे हमारी इंग्लिश की कॉपी में लाइनिंग है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स मतलब कि समांतर रेखाएं जो उसी के बराबर में सेम टू सेम लाइनिंग चलेगी, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो हमें बताया कि हमारे अर्थ पे भी कम्प्लीटली ऐसे लाइन्स यहाँ पर हैं, पैरेलल्स भी एंड परपेंडिकुलर भी। तो हम पहले यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करते हैं, पैरेलल्स वाले की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जब बोला जाएगा कि हम इतने डिग्री लैटिट्यूड में आगे बढ़े, तो इट मीन्स कि हम उतने किलोमीटर आगे बढ़े हैं। अगर मैंने बोला कि मैं बेटा अपने राइट टू लेफ्ट जाते समय 1 डिग्री लैटिट्यूड चेंज हो गया, फिर पहुँच गया, इट मीन्स कि मैंने 111 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मैंने 2 डिग्री लैटिट्यूड डिस्टेंस ट्रैवल किया, इट मीन्स बेटा 222 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ट्रैवल कर लिया। ओके, अब जरा इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में जो लाइन्स है, इस लाइन को हमने कुछ नाम दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आ रहा है बेटा फ्रिक्स जोन। ठीक है, फ्रिक्स जोन जो ये लाइन है यहाँ पे बेटा, फ्रिज मतलब होता है जमना, वहीं से ये वर्ड बना है फ्रिक्स जोन, जहाँ पे हमारे क्या बहुत ज़्यादा आइस होने के कारण यहाँ पे कोई लिव नहीं करता, कोई यहाँ पे लाइव नहीं करता। आपने पढ़ा है ना, नॉर्थ पोल सबसे टॉपिंग लाइन के जो जस्ट ऊपर ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कोई भी रहता है, इसे हम फ्रिज जोन कहते हैं। इसी तरह जस्ट सबसे नीचे देखिए फ्रिज जोन एक और सबसे नीचे, जहाँ पे हम कहते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, एक महाद्वीप है ना हमारा अंटार्कटिका, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता। रीज़न क्या है, वहाँ पे बेटा काफ़ी लोवेस्ट टेम्परेचर है, आई थिंक मोर देन 150 टेम्परेचर, लेस देन 150 टेम्परेचर है, तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए इन दोनों जगहों पे हम क्या करते, कोई भी रहता नहीं है। ओके, जो सबसे ऊपर से देखिए फिर से, अच्छा एक और चीज़, जो हमारे टॉप मोस्ट पार्ट है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो डाउनवर्ड पार्ट है उसे बोलते हैं साउथ पोल। ओके, आगे फ्रिज जोन के नीचे वाली लाइन देखिए क्या लिखा है आपका, आर्कटिक सर्कल। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसे बेटा हम नॉर्थ टेम्परेचर जोन भी कहते हैं, जो हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन है, या फिर नॉर्थ में जो इतना अर्थ का पार्ट है, यहाँ का टेम्परेचर जोन है ये, मतलब लगभग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर होता है, बिल्कुल चिल्ड टाइप का, ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे हमेशा। उसके नीचे हमारी एक लाइन क्रॉस होती है, यहाँ से पास होती है अर्थ से, उस लाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में बेटा कर्क रेखा भी कहते हैं, जो हमारे अर्थ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से ये पास होगी हमारे अर्थ से। ओके बेटा, और जो हमारी ये थी आर्टिक सर्कल वाली लाइन थी, ये बेटा 66.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन से पास होगी। अर्थ पे हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ से पास होगी। आपसे पूछा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे अर्थ से या फिर हमारे ग्लोब पे कितने डिग्री एंगल से पास होती है, तो बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन से पास होती है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ओके, देन बेटा बीचों बीच आ जाइए हमारे इस फिगर के बीचों बीच में, जो बिल्कुल बीचों बीच लाइन होती है इसको हम यहाँ पे कहते हैं इक्वेटर लाइन या फिर टॉरॉइड जोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो डिग्री होगा कितना होगा, 0 डिग्री। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे यहाँ पे बीचों बीच वाली लाइन को हम अपने अर्थ के या फिर ग्लोब के इसे मानते हैं 0 डिग्री। उसके नीचे वाली लाइन पर जो आपका कर्व बनना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि कितने डिग्री एंगल पे पाया जाता है, 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन। इस लाइन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मकर रेखा। ओके, और हमारे इस लाइन के नीचे का जितना एरिया होगा इसे हम क्या कहेंगे, साउथ टेम्परेचर जोन। क्लियर बेटा, अगेन वही पॉइंट, इसके नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होता है, फ्रिज जोन, जिससे हम यहाँ पे अंटार्कटिका कहते हैं। जो हमारा फ्रिज जोन पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, 66.5 डिग्री साउथ डायरेक्शन में, और ऊपर वाला नॉर्थ वाला 66.5 नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, दोनों बेटा सेम है, बस नॉर्थ एंड साउथ का डिफरेंस है। सेम इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमारा सेम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमारा सेम है। जैसे कैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा 23.5 डिग्री साउथ में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम?
आगे बढ़ते बेटा। आगे ये पिक्चर में आपको और एक क्लियर से भी शो करता हूँ, अभी कर दूँ तो एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए यहाँ पे सेम चीज़ें, टॉप मोस्ट बेटा नॉर्थ पोल जिसे हमने बोला यहाँ पे फ्रीज जोन, देन बेटा आर्टिक ऑफ सर्कल जिसे, ठीक है, इसी को बोलते हैं इतना पार्ट ऊपर का। फिर एक लाइन पास होती है जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा आर्टिक सर्कल वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पूरा पार्ट है, हम बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से पास होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास हो रहा है। आर्टिक सर्कल वाली लाइन या फिर फ्रीज जोन वाला पॉइंट हमारा कितने पे, 66.5 डिग्री नॉर्थ पॉइंट, मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जा रहा है। ओके, सेम इस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने पाया जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ में पाया जाएगा। आर्टिक सर्कल हमारा बेटा 66.5 डिग्री साउथ में पाया जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल वाला, और उधर ऊपर हमारा आर्टिक सर्कल। ओके, ध्यान रखना इस बात को। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करते हैं कि हमारा जो सर्कमफेरेंस है अर्थ का वो बेटा 360 डिग्री है ओवरऑल। तो बेटा 1 डिग्री में हमारे पास यहाँ पे 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होता है। तो लिखने का तरीका ये है, तो अगर हम बेटा 1 डिग्री लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, और जब 1 मिनट लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 1 ऊपर एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, लोकल टाइम। ठीक है, लोकल टाइम मतलब कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, हमने पढ़ा है कि हर जगह पे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम टाइम नहीं होता। यहाँ तक बेटा हमारे इंडिया में भी सेम टाइम नहीं होता, पूरे इंडिया में हाफ एन आवर का डिफरेंस है इंडिया के ईस्ट से वेस्ट के बीच में। ओके, आगे बात करते हैं। तो लोकल टाइम में अगर हमारा 1 डिग्री हम प्लेस चेंज करते हैं अपना, ठीक है, ऑलरेडी बताया था 1 डिग्री मीन्स 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, सॉरी 111 किलोमीटर। इट मीन्स कि हमारा अगर हम 111 किलोमीटर चेंजेस करते हैं अपना प्लेस, अभी टाइम नोट करेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। ओके, तो ओवरऑल बेटा अगर 1 घंटे के बराबर बोला जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री चेंजेस। मतलब कि अगर हम 15 डिग्री कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, तो वहाँ पे हमें ये 15 डिग्री लैटीट्यूड का चेंजेस मिलेगा। ओके, आगे बेटा अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि हमारा अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेशन करता है। तो अर्थ बेटा हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट बेटा ये हमारा सेकेंड चैप्टर फिनिश हो गया है। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन मतलब कि हमारा अर्थ कैसे मूव करता है। ओके, रोटेशन अर्थ मूव ऑन हिज ऑन एक्सिस। ठीक है, जो हमारा अर्थ का रोटेशन होता है वो बेटा अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, हमें ऑलरेडी बहुत सालों जानते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ टिल्ट 66.5 विद द ऑर्बिटर प्लेन। ठीक है, इंक्लिनेशन मतलब कि हमारा अर्थ कितना झुका हुआ है, कहाँ से, हमारे नॉर्थ पोल के बाद से। तो बेटा 66.5 डिग्री टिल्ट है वो। ठीक है, देखो एक पिक्चर अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिखाई दिया, नॉर्थ पोल के बाद ये कितना ऑर्बिट से कितने बीच का गैप है, 66.5, इसी को बोला जा रहा है बेटा यहाँ पे इंक्लिनेशन। अगर कोई आपसे पूछता है कितना डिग्री इंक्लिनेशन है तो 66.5 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा रिवोल्यूशन, ऑलरेडी बताया था फिर भी कोई बात नहीं। रिवोल्यूशन मीन्स होता है कि जब हमारा अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, स्पेलिंग क्लियर कर दूँ, REVOLUTION, रिवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का मूवमेंट सन के चारों तरफ, उसे बोलते हैं बेटा रिवोल्यूशन। और जो जो इसका होता है मूवमेंट होता है अर्थ का सन के चारों तरफ, उसके जो पाथ होता है, उसका जो रास्ता होता है, उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे हम बेटा इलिप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिप्टिकल, ELIPTICAL, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, इंग्लिश में बेटा ऑर्बिट, हिंदी में पाथ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इसको ये रिवोल्यूशन मतलब कंप्लीट करने में, सर्कल को रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स इसको कंप्लीट करने में लगता है अर्थ को हमारे। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है। देन नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लॉन्गेस्ट डेज हमारा कौन सा होता है एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, सबसे लंबा दिन और छोटा रात कौन सी होती है, 21 जून को होगी हमारे पास, एंड 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे लंबी रात होगी। ऐसा क्यों बेटा? इक्विनोक्स एंड सॉल्स्टिस के कारण। अभी आपको बताते ही होता क्या है, इतनी बात क्लियर है। पहले ये समझ लो कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी थी, 21 जून को। ये भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार। नेक्स्ट बेटा 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होगी। और जैसे का उल्टा, दिन बड़ी होगी रातें छोटी होगी, कब?
21 जून को। क्लियर थी बातें? आगे बढ़ते था। इक्विनोक्स थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते फिर आगे पढ़ेंगे, पहले बताते हैं आपको पीछे से। चलो यहाँ पे देखिए आप, इक्विनोक्स क्या होता है हमारे यहाँ पे, इट इज़ द टाइम व्हेन द सन पाथ इज नियरेस्ट टू द अर्थ इक्वेटर। ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास सन जो होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होता है अर्थ के, इसे बोलते हैं फिर इक्विनोक्स। ठीक है, फिर एक पॉइंट है हमारे पास सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस क्या होता है, इट इज़ अ टाइम व्हेन द सन्स पाथ इज फारटेस्ट नॉर्थ और साउथ पोल फ्रॉम द अर्थ इक्वेटर। सॉल्स्टिस में क्या होगा कि जो हमारा सन है वो हमारे बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा और अर्थ के इक्वेटर के थोड़ा करीब होगा, ये कह सकते हैं। तो इस दौरान हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉल्स्टिस कहते हैं, और इसके पॉइंट को कहते हैं इक्वेनस। इसी पॉइंट्स के होने के कारण, इन्हीं दोनों के होने के कारण हमारा जो दिन होता है बेटा छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं इक्विनोक्स में क्या होता है कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इक्विनोक्स के टाइम पे क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में सन की जो दूरी होगी वो इक्वल डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस में हो जाएगा। और इसी कारण से क्या होगा, इक्विनोक्स हमारे पास 2 दिन साल में 2 बार होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन क्या होगा, हमारा डे और नाइट दोनों इक्वल होता है। ठीक है, 21 मार्च को 23 सितंबर को डे एंड नाइट दोनों हमारे इक्वल होंगे 12 हावर्स के। और वहीं पे सॉल्स्टिस के कारण एक बार हमारा दिन लंबा होगा और रातें छोटी होगी, कब, 21 जून को। और वहीं दूसरा सॉल्स्टिस के कारण हमारा क्या होगा, 22 दिसंबर को रातें लंबी होगी और दिन हमारा छोटा होगा। तो जो बेटा जून में होता है उसे हम कहते हैं बेटा समर सॉल्स्टिस, और जो हमारा बेटा विंटर में होता है उसे सॉरी जो हमारे दिसंबर में होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस। कोई प्रॉब्लम बेटा? सॉल्स्टिस की एक बार स्पेलिंग बोल दो आपको, SOLSTICE। और इक्विनोक्स की स्पेलिंग बेटा EQUINOX, इक्विनोक्स। डन। और बेटा साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो बार बार आपसे पूछी जाएगी आपके काम आएगी फ्यूचर में भी। ठीक है, आप किसी और की भी इस तरह से हेल्प कर सकते हो अगर किसी को पढ़ना होगा आपको, या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन हो आपका। ठीक है, इस तरीके से चलो आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट बेटा 4th चैप्टर हमारे पास मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स मतलब कि हमारे जो वेट बेटा 1 सेकेंड। यस, मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स मतलब कि हमारे अर्थ में जो ज़मीन का के तरीके हैं वो कैसे कैसे पाए जाते हैं। जो मेजर मतलब मेनली, लैंड मतलब ज़मीन, फॉर्म मतलब किस प्रकार के ज़मीन हमारे यहाँ अर्थ में पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं जो बेटा इनके बारे में पढ़ते हैं, जो ज़मीन के हमारे लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ पर कितने प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है, फिर कैसी ज़मीनें पाई जाती है, जो इनके बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम, ठीक है, उसकी स्टडी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फो मतलब बेटा फॉर्म या स्ट्रक्चर, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब हम अर्थ की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ के कितने और कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं। ओके, मेनली बेटा हमारे यहाँ अर्थ के 3 लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। माउंटेन आपको पता है पहाड़ है, प्लेन आपको पता है जो बिल्कुल समतल ज़मीन है, बिल्कुल प्लेन ज़मीनें हैं, जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे दिल्ली के पार्ट में, दिल्ली यूपी और हरियाणा MP, राजस्थान, बिहार, ये हमारा क्या है बेटा प्लेन एरिया है। माउंटेन आपका अगेन बेटा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इधर वाले पार्ट्स हमारे आसाम, ये सारे हमारे क्या है माउंटेन एरिया हैं। प्लेट्यू मतलब बेटा अभी कैसे प्लेन जगह से ऊपर और माउंटेन से नीचे कुछ छोटी हाइट के माउंटेन को बोलते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए 100 मीटर का कोई माउंटेन है, उस माउंटेन को बोलेंगे यहाँ पे प्लेट्यू, जो हमारे ज़्यादा बेटा या तो MP के कुछ पॉइंट्स में या फिर बेंगलोर साइड में प्रेजेंट पाए जाते हैं। ओके, आगे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस मतलब जब कोई भी माउंटेन बनना स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिनी। ORIGENY, ऑरिजिनी। माउंटेन के बनने की प्रोसेस को ऑरिजिनी कहते हैं। ओके, बनता कैसे बेटा? मेनली 3 टाइप्स से बनेगा ये, 3 टाइप्स से, मतलब माउंटेन हमारे 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनो माउंटेन। ठीक है, वोल्केनो तो आप लोगों ने सुना है, जिसे मतलब मैं हिंदी भूल गया, जिसमें सॉरी पता नहीं, याद नहीं आ रहा हिंदी। वोल्केनो हमारा क्या होता था कि जब हमारे माउंटेन के अंदर से ही क्या अंदर ही अंदर उसमें आग जलती थी कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण, फिर बाद में से उसमें से वोल्केनो, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहते हैं वोल्केनो, मतलब ज्वालामुखी ऐसा माउंटेन जिसके अंदर 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 क्या होता है, ज्वालामुखी बनता रहता है और कभी बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण उस माउंटेन फटने पे वहाँ पे ज्वालामुखी निकलती है। उस ज्वालामुखी के धुएँ के कारण आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में भी, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो उस एरिया में फिर कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर बहुत गंदा वाला स्मेल आता है। ओके, बस 2 पॉइंट आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन भी होता है। ब्लॉक माउंटेन ऐसा माउंटेन जिसके अंदर कुछ नहीं होता, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, ठीक है। फोल्ड मतलब जिसके में हमारे वो आए दिन उस पर नई लेयर पे लेयर आती रहती है। क्लियर? ओके, माउंटेन की शेप्स की ज़रा बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माउंटेन जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार का शेप होता है। तो इसकी जो शेप होती है, जिस पॉइंट पे वो ऊपर की तरफ आता है उस पॉइंट को कहते हैं बेटा एंटीक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्लाइन, ANTICLINE, एंटीक्लाइन कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो नीचे की तरफ होता है बेटा सिंक्लाइन, SYNCLINE, सिंक्लाइन। जो सिंक्लाइन होता है हमारा कैसा का होता है, यू शेप का होता है। और जो बेटा एंटीक्लाइन होता है कैसे होता है हमारा, ए शेप का। दिखाई दे रहा है आपको ये बात है? ये हमारा माउंटेन का शेप हमने जब पढ़ा है, फिर बनाते भी अपनी ड्राइंग में। ओके, आगे बात करते बेटा यहाँ पे हम यस बेटा, हाँ तो हम बात करें बेटा, अब प्लेट्यू की बात करते हैं। तो प्लेट्यू में जो बेटा मेन इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है बेटा डेक्कन प्लेट्यू, जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, जो कि हमारे दुनिया की, हम इंडिया की कह सकते हैं सबसे पुरानी प्लेट्यू है, ठीक है। और जो इंडिया की सबसे ऊंची प्लेट्यू उसका नाम क्या बेटा, तिब्बत प्लेट्यू, जो हमारे तिब्बत में पाई जाती है। 2 मेन चीज़ें। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टोपोग्राफी क्या होता है, ऑल नेचुरल फिजिकल सरफेस फीचर एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। किसी भी एक एरिया का जो भी नेचुरल फिजिकल सरफेस है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम उसके बारे में बताते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे टोपोग्राफी। क्लियर इतनी बात है बेटा? वेट 1 सेकेंड। यस, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूजेस ऑफ प्लेट्यू, हमारे प्लेट्यू के फ़ायदे या फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा रिच इन मिनरल डिपॉजिट, वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे बेटा वाटरफॉल्स होते हैं, कई बार वहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ों से हमने झरने देखे हैं, ठीक है। कई बार बेटा क्या होता है लावा प्लेट्यू भी बनते हैं वहाँ पे, ठीक है। लावा प्लेट्यू मतलब जो कि इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन होगी, ठीक है, उस वहाँ पे प्लेट्यू के कारण। तो फिर इसके में हमारा क्या होगा, अगर ब्लैक सॉइल आएगी तो हमारे लिए किस में फ़ायदेमंद रहेगी, कॉटन की क्रॉपिंग के लिए। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कॉटन्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ब्लैक सॉइल की नीड होती है। ओके, हाउ द प्लेन फॉर्म्स, हमारे जो प्लेन सरफेस होता है कैसे फॉर्म होता है। प्लेट्यू को थोड़ा बहुत बता दिया आपको, मेन चीज़ था यूजेस, और मेन जो हमारा ओल्ड और हाइजेस्ट प्लेट्यू तो बता दिया, माउंटेन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन हमारे बनते कैसे, मेन पॉइंट ये है। सबसे पहले माउंटेन होगा, माउंटेन के पास से कोई रिवर फ्लो होगा, जब रिवर फ्लो होगा तो वहाँ से वो इरोड करेगी, इरोड मतलब कुछ मिट्टी वगैरह वहाँ से कट करके लाएगी, ओके। उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, मतलब अपने साथ लेकर आएगी। उसके बाद डिपॉजिट ऑफ द लोड, जब उसके बाद बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा, लोड हो जाएगा, तो क्या करेगी, उसको डिपॉजिट करके मतलब इकट्ठा कर देगी पहले तो बहुत ज़्यादा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो जैसी वैली में पहुँचेगी, वैली मतलब कि घाटी, एक समतल जगह जैसी जगह पर पहुँचेगी, वहाँ पे क्या करेगी, उसको वहाँ पे छोड़ देगी। वो जितना उसके बाद लोड आता है, जितना वो मटेरियल लेकर आई पीछे से, इरोड करके लाइए, कट करके लाइए, उसको वो छोड़ देगी। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, वो जगह हमारा प्लेन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया गया बेटा अलुवियल प्लेन, जो कि बना है इसी कारण से। ओके, आगे बात करते हैं। 2 मेन जियोग्राफिक प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, 2 मेन प्रोसेस होता है जोग्राफिकल, जिसके कारण हमारा क्या होता है, लैंडफॉर्म्स, ये प्लेन सरफेस या फिर लैंडफॉर्म बनता है, लैंडफॉर्म बनते हैं। फर्स्ट बेटा इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल मतलब कि अंदर अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर प्रोसेस। 2 मेन प्रोसेस, अंदर अंदर जैसे बेटा कॉज्ड बाय द अर्थ इंटरनल हीट प्रेशर, अर्थ के अंदर पाए जाने वाले हीट और प्रेशर के कारण अंदर जो भी चेंजेस होता है उस कारण से हमारा लैंडफॉर्म बनेगा। एग्जाम्पल है इसमें बेटा अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्टिविटी। अर्थक्वेक के कारण हमारी ज़मीन की सरफेस चेंज होती है अंदर से, और वोल्केनो के कारण भी। वोल्केनो बता दिया ऑलरेडी बेटा, वो
क्या होता है, तो ज्वालामुखी। नेक्स्ट बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, टेक प्लेस ड्यू टू द वेरियस एजेंट ऑफ नेचर लाइक द टेम्परेचर डिफरेंस, फ्लोइंग वाटर एंड ग्लेशियर विंड, ऐसा विंड या वाइंड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब कि हमारे बाहर से कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे। एजेंट्स मतलब जैसे कि टेम्परेचर डिफरेंस होना अलग अलग प्लेसेस का, वाटर फ्लो करना, ग्लेशियर का पिघलना और हवा के चलने के कारण भी हमारा लैंडफॉर्म्स होता है अलग अलग प्रकार से। ओके, जैसे लैंडफॉर्म बेटा हवा से, जैसे हमारे राजस्थान में ज़्यादा होता है, जब हवा चलती है बहुत है तो वो एक जगह की पूरी रेत या धूल उड़कर एक जगह बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, उसके कारण से एक नई चट्टान क्रिएट हो जाती है वहाँ पे कुछ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हाँ मेजर लैंडफॉर्म्स में, और आगे इसी लैंडफॉर्म में एक और मेजर लैंडफॉर्म्स की थोड़ी सी बात करते हैं और आगे थोड़ा सा मैंडर्स। ठीक है, मैंडर्स क्या होते हैं, दीज आर द लार्ज लूप्स एंड बैंड्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर ट्विस्ट एंड टर्न एज एंटर प्लेन। ठीक है, मैंडर्स क्या होते हैं कि जैसे हमारा प्लेन एरिया में कोई नदी बहकर आएगी, ठीक है, तो उस दौरान जो वो पोर्शन बनेगा, ठीक है, लूप बनेगा, उसे हम कहेंगे मतलब मैंडर। लूप समझते हैं, एक गोल सरफेस, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ठीक है, जिसे बोला ऑक्स बो लैक बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ऐसा जो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लूप। तो ये लूप बनता है किस कारण से, नदी के कारण। कैसे ये लूप बना, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। एक रिवर है, ऐसे राउंड राउंड आ रहा है, ठीक है, तो राउंड राउंड में जहाँ जगह पे ये राउंड हो रहा है, ठीक है, राउंड होने पे वो ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे अभी एरो नज़र आ रहा है आपको। उसने क्या किया, सॉइल के पार्टिकल्स को लाके यहाँ पे छोड़ दिया है, इसे यहाँ पे बोला है मैंडर्स, या फिर हम बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे देखो कि जब एक रिवर का एंड पॉइंट जहाँ पे कर्व ज़्यादा है, उस पॉइंट को बोल रहे हैं मैंडर्स। जहाँ पे उसका कर्व बहुत हाई है, उस पॉइंट को बोलेंगे पे बोल ऑक्स बो लैक। ओके बेटा, इसी पॉइंट का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, ऑक्स बो लैक, इसको और बड़ा कर दिया मैंने इधर। क्लियर? ओके, तो मैंडर क्या होता है कि वही पॉइंट जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा लूप होता है, फिर बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा बैंड होता है रिवर। क्लियर? आगे बात करते बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एयर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बार बार आपसे इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर जगह। एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस पाए जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट गैसेस मिलके उसमें पाए जाते हैं। ओके, ये सभी हमारे कैसे होते हैं, ज़्यादातर इसमें कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं ये सभी गैसेस। अच्छा, कौन क्या क्या पाया जाता है एयर में, एयर में 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, आर्गन इसमें 0.93% पाया जाता है, और बाकी जो बचे गैसेस हैं हमारे वो 0.04% हमारे इस एटमॉस्फेयर में या फिर एयर के अंदर पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर? अच्छा, आगे बेटा वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स भी हमारे इसी एयर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं। फेल्ट व्हेन द विंड ब्लो, अच्छा हवा चलती है तो वो गिर जाते हैं। ओके, अब मेन बात करते हैं कि जो हमारा ये एयर है, एयर किसका बना है बता दिया, मगर एयर की ऐसे बहुत सारी लेयर है हमारे अर्थ से लेके अबव तक, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तक। तो इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बेटा हमारे पास मेनली ये लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, 1 2 3 4 5, आपके पास अभी आपको हम 5 पढ़ा रहे हैं नंबर बेटा। जो हम बिलो टू अबव चले हैं, अर्थ से ऊपर की तरफ, सबसे पहले कौन सा आता है, ट्रोपोस्फेयर, देन बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, देन बेटा मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। थोड़ा साइड में देखिए, एक डिस्टेंस भी बताया गया है कि अर्थ से ऊपर कितने किलोमीटर ऊपर तक हमारा ट्रॉपो होता है। तो अर्थ से 20 किलोमीटर तक हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर, 50 किलोमीटर तक होता है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, 85 किलोमीटर तक होता है हमारा मीजोस्फेयर, एंड 690 किलोमीटर तक होता है हमारा थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट 10,000 किलोमीटर तक होता है एक्सोस्फेयर। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में हमारा केवल प्लेन जाता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर प्लेन नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या जा सकता है, हमारा जो बैलून होता है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं कई बार, वो जाएगा। मीजोस्फेयर में बेटा हमारे ये जाएंगे सिग्नल्स, नेटवर्क वाले, टेलीफोन वाले, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सैटेलाइट रहेगा। थर्मो में भी सैटेलाइट रह सकता है, और एक्सो में तो बेटा हमारे वो जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह जाते हैं बाहर बिल्कुल वहाँ पे। क्लियर? आगे बेटा जो हमारी लेयर्स हैं हमारी एटमॉस्फेयर की, थोड़ा इस बात पर ध्यान दें कि कौन से कैसे हैं। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे नीचे होता है बेटा ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मीजोस्फेयर, उसके ऊपर बेटा थर्मोस्फेयर, एंड उसके ऊपर लास्ट वन एक्सोस्फेयर। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है यहाँ पर हमारे पास, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम।
ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है। जितने कैपिटल लेटर से लिखें वही से हमारा बनेगा। जैसे बेटा ट्रस्ट में इन द एग्जाम, ट्रस्ट का TR, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ST का बेटा स्ट्रेटोस्फेयर, ME का मीजोस्फेयर, इन छोटा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, दा पूरा है तो दा से बेटा थर्मोस्फेयर, एंड एग्जाम का EX कैपिटल है तो EX से एक्सोस्फेयर, AM छोटा है। क्लियर इतनी बातें। एटमोस्फेयर की लेयर हमें ये पढ़नी है। पिक्चर ध्यान रखना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे और बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग बेटा बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब अभी आप ये समझिए बेटा कि पेट्रोल, डीजल, CNG, प्लास्टिक्स, पेपर्स, पॉलीथीन, इन सभी चीज़ों को जलाने के कारण हमारा गैसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। फिर हमारा एटमॉस्फेयर गंदा हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप ये कह सकते हैं कि ओजोन की लेयर में होल हो चुका है। हमारी अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर पाई जाती है, जो कि हमारे यहाँ पे सन से जो UV रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसको आने से बचाती हैं। अगर वो बेटा ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो क्या होगा, सन की जो UV रेज होती हैं वो हमारे अर्थ पे आएगी, और अर्थ पे आने के कारण क्या हो जाएगा, हमारी स्किन बर्न हो जाएगी और हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा ओजोन लेयर फ़ायदेमंद है कि हमें UV रेज हमारे अर्थ तक नहीं आने देती हैं। और हमारे पॉल्यूशन के कारण उस लेयर में, उस चादर में, ओजोन की जो चादर उसमें छेद हो चुका है थोड़ा बहुत, उसके कारण क्या हो रहा है, फिर कुछ UV रेज आ रही हैं। अगर हम बेटा पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो वो छेद अगेन से फिर से कवर हो जाएगा। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं अपने सभी लेयर्स को जो अभी हमारे एटमॉस्फेयर के हैं। जैसे बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे स्ट्रक्चर बेटा 5 प्रकार के लेयर्स पाई गई हैं। फ्रॉम द अर्थ टू अबव, हम सबसे पहले अर्थ से लाइन से बढ़ते हैं। पहले अर्थ में से सबसे पहले पाई जाएगी लेयर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो सबसे पहले कौन सा हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे बेटा पॉइंट है, सबसे लोवेस्ट लेयर है, सबसे नीचे पाई जाती है। इसकी एवरेज हाइट बेटा 13 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, हमारे अर्थ के पोल से 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक इक्वेटर तक पाई जाती है। ठीक है, वेदर फिनोमेना इसी के कारण होती है, मतलब वेदर का जो भी घटना होगी, जो भी चीज़ होगी इसी के कारण होगी। जैसे कि यहाँ पे रेनफॉल होना, फॉग होना, एक्सेट्रा होना। टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एवरी 160 मीटर ऑफ हाइट। ठीक है, जैसे जैसे अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 165 मीटर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, एंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में वो होता है, डिक्रीज़ होता है। 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ होगा। ओके, टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर हमारा घटता चला जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है हमारे पास, लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाएगा। और इसका बेटा हाइट कितना होता है, 50 किलोमीटर की हाइट होती है। आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन उड़ने के लिए काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंटेन लेयर ऑफ ओजोन, इसी के अंदर हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। आगे जो कि हमारा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। बता दिया आपको ऑलरेडी, यही ओजोन लेयर हमारी क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सन की जो हार्मफुल रेज है, जो वी रेज से, जो कि हमारे अर्थ तक आने से हमें बचाती है। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। मतलब अगर हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर हाँ, टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको समझ में नहीं आता बेटा, फिजिक्स का वर्ड है। आप बस ये समझिए कि अगर ऐसे आपका साइन बना हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, इट मीन्स ये कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। बेटा फिजिक्स का वर्ड है, आप 9th या 10th में पहली बार पढ़ेंगे। तब जो बच्चे 6th वाले ये वीडियो देख रहे हैं उनको शायद थोड़ा समझ में ये दिक्कत हो। आप अभी ये समझिए केवल कि जो अगर हाइट बढ़ रही है स्ट्रेटोस्फेयर में तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मगर ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, अगर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा था। डन। नेक्स्ट बेटा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमारी 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। ये 80 किलोमीटर तक पाई जाती है, मतलब उस स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर 80 किलोमीटर तक पाई जाएगी। आगे बात करें, इसी मीजोस्फेयर में हमारे मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स में घूमने वाले छोटे मोटे पत्थर्स होते हैं, कभी कभी हमारे अर्थ की तरफ आ जाते हैं।
ठीक है। जब अर्थ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे इसमें आग लग जाती है उन पत्थरों में। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा एयर की पार्टिकल के साथ घर्षण होता है, मतलब टकराव होता है, उस कारण से वहाँ पे क्या होता है, बर्न हो जाता है, वो पत्थर हमारा बर्न हो जाएगा, फिर वही हमारे अर्थ पे आग के गोले के रूप में गिरता है। फिर हम लोग कहते हैं कि आग का गोला अर्थ ऊपर से गिरा। तो आग का गोला हुआ क्योंकि ऊपर से एक पत्थर आ रहा था, वो हमारी ग्रेविटी में क्या अट्रैक्शन में आ गया, अर्थ के अट्रैक्शन में आ गया ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी में आ गया तो फिर बहुत सारे एयर्स के लेयर से टकराने के कारण उसमें क्या होगा, उसमें हमारा आग लग जाएगी। आग लगने के कारण फिर आग के गोले के रूप में हमारे यहाँ नीचे गिरेगी। मेसोस्फीयर में क्या होता है, हाइट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर यहाँ पे घटेगा। ओके बेटा, टेम्परेचर घटेगा तो हाइट बढ़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट बेटा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि हाइट भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, इस एरिया में क्या होता है, हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस मतलब जिन पे चार्जेस होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिन पे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये कितना साइज़ में होता है, 80 to 400 किलोमीटर के बीच में पाया जाएगा थर्मोस्फीयर। इसमें हमारे क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन होता है। जो हमारे बेटा टेलीफोन के सिग्नल्स होते हैं ना, टेलीफोन टेलीविज़न के सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे सभी सिग्नल्स इसी एरिया में पाए जाते हैं। जब इसी एरिया में हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं, इसी यहीं पे हम उसे रखते हैं, उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आगे बेटा लास्ट वन हमारा एग्जोस्फेयर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, वेरी थिन एयर। सबसे ऊपर की एटमोसफेयर है, बहुत थिन एयर होती है यहाँ पे, बहुत हल्की, बहुत पतली। लाइट गैसेस यहाँ पे पाई जाएगी, जैसे बेटा हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि हमें ईजिली क्या करेंगे, स्पेस में फ्लोट करने में मदद करते हैं। ग्रेजुअली मर्ज विद द आउटर स्पेस, बाहर वाले स्पेस के साथ हमारा मर्ज है, मतलब मिला हुआ है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? हो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6, वेदर एंड क्लाइमेट। हमारा जो वेदर एंड क्लाइमेट कैसा होता है, वेदर क्या होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। जो शॉर्ट टाइम के लिए कंडीशन होती है हमारे आसमान की, एटमॉस्फेयर की, उसे हम कहते हैं यहाँ पे वेदर, जो कि हमारा डे टू डे और हावर टू हावर चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे आपने सुबह घर से निकले, थोड़ी थोड़ी आपको धूप नज़र आई, आप दोपहर में देखोगे धूप खत्म हो गई, फिर शाम को देखा मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया, इट मीन्स हमारा वो वेदर हुआ। ठीक है, और वहीं पे क्लाइमेट क्या होता है कि कम से कम बेटा 15-20 दिन तक वही सेम चीज़ रहती है। जैसे मान लीजिए विंटर की बात करते हैं, पूरी दिसंबर सेम सर्दी, तो हमारा क्या हुआ, क्लाइमेट हुआ। ठीक है, अब विंटर क्या होता है, हमारा शॉर्ट टाइम के लिए कुछ चेंजेस होता है एटमॉस्फेयर में। ओके, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आइसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। थोड़ी सी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, कि उसको हम कैसे नापते हैं, उसको हम नापने के लिए बेटा एक मशीन होती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे बैरोमीटर। ठीक है, एरो मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो। एयर हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करती है। ऑन एल्टीट्यूड प्रेशर, जब हम हाइट पे पहुँचते हैं तो प्रेशर का क्या कंडीशन होती है, एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर की हाइट पे जाने पे सी लेवल, हाँ, जब बेटा हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, तो एयर की जो डेंसिटी होगी घटेगी, और इसके कारण हमारा क्या होगा, लेस प्रेशर भी होगा। एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। टाइप्स ऑफ विंडो, कुछ प्रकार की बेटा विंडो होती है, विंडो गर्म वाइंड्स होती है, वाइंड मतलब हवाएं बहती है हमारे। यहीं पे हम बात करेंगे क्लाइमेट में इस चीज़ को। टाइप्स यहाँ पे बेटा परमानेंट, प्रीलिमिनरी एंड सीजनल एंड लास्ट वन लोकल। इस टाइप्स हमारे वाइंड्स के, परमानेंट वाइंड्स, प्रीलिमिनरी वाइंड्स, सीजनल वाइंड्स एंड लोकल वाइंड्स। डन। नेक्स्ट बेटा हमें अब पढ़ना है यहाँ पे, ओहो कॉन्टिनेंट। चलिए नेक्स्ट पार्ट बेटा मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के मेजर डोमेन्स कौन कौन से, मतलब मेजर पार्ट हमारा क्या क्या है। मेनली बेटा बहुत छोटा चैप्टर है, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। 4 मेनली है हमारे पास, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, लैंड वाली ज़मीन। ठीक है, केवल लैंड है और कुछ नहीं है, जैसे हमारी बंजर ज़मीन। ओके, नेक्स्ट बेटा एटमॉस्फेयर, केवल हवा है, जो हमारी अर्थ के ऊपर वाली एरिया है, उसको बोल दिया। हाइड्रोस्फीयर केवल बेटा पानी प्रेजेंट है, हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे का
सी वगैरह ब्लू ब्लू केवल पानी पानी है। आपको मैप पे भी दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। ये देखो ब्लू ब्लू बेटा पूरा पानी पानी है। जो कलरफुल चीज़ है हमारी लैंड वाला ये पोर्शन हो गया, तो इसे बोलेंगे लैंड। कलरफुल वाला बोलेंगे बेटा लिथोस्फीयर, ब्लू वाला बोलेंगे बेटा हाइड्रोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर बेटा जो हमारे इस पूरे के ऊपर आउटसाइड, इस पूरे के बाहर, इस पिक्चर के बाहर जो हवा है इसको बोलेंगे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। क्लियर। अब मेन पॉइंट कि हम केवल बेटा हवा में नहीं रह सकते, हम केवल ज़मीन पे नहीं रह सकते, हम केवल पानी के अंदर नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ मिले, हवा पानी ज़मीन। ठीक है, तो एक ऐसी स्पेस जहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ मिलता है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे कहते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी रह बन सकती है, ज़िंदगी हमारी हम सर्वाइव कर सकते हैं। फिगर को थोड़ा ध्यान समझिए। ये पूरा पार्ट हुआ है हमारा लिथोस्फीयर, ये पूरा हाइड्रोस्फीयर एंड ये पूरा एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा पूरा अर्थ बनता ही है, अर्थ और अर्थ के आसपास की चीज़ें। मगर हमें रहने के लिए जगह है, ये जो रेड कलर से आपको फिल किया हुआ एरिया है बायोस्फीयर। रहने के लिए केवल हमारे पास अच्छी जगह केवल यही है। रहने के लिए अच्छी जगह मतलब बेटा जहाँ पे हमें हर चीज़ मिले, हवा पानी ज़मीन इक्वल में, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसे बोलते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में मेनली ये 4 डोमेन्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जानते हैं कि हमारे यहाँ 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से आपको मैप में दिखाते हैं। ये जो कलर्स में लिखा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट वन अंटार्कटिका। क्लियर बेटा। अब हमें इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं एशिया की। ऐसा क्यों? क्योंकि एशिया हमारे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 1/3 ऑफ द अर्थ, पूरी दुनिया, पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट एशिया के अंदर आता है। यहाँ से बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पास करती है। सेपरेट करती है किसको? अच्छा, एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करता है उसे बेटा कौन सेपरेट करता है? यूरल नाम का माउंटेन है, URAL, यूरल माउंटेन है जो कि हमारे एशिया और यूरोप को सेपरेशन करता है, जो कि हमारे वेस्ट में पाया जाता है। जब हम यूरोप और एशिया दोनों को एक साथ बोलेंगे तो हम यहाँ पे मिलाकर बोलते हैं यूरेशिया, EUROSIA, यूरेशिया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका हमारा बेटा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, जो कि हमारा इक्वेटर पे पाया जाता है। और एक मज़े की बात, अफ्रीका से हमारे तीनों लाइन पास होती हैं। तीनों मतलब आर्टिक लाइन, इक्वेटर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न लाइन। तीनों ही लाइनें हमारे यहाँ से पास आउट होती हैं। ठीक है, और ये हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नोट देखो इंपॉर्टेंट करके रेड कलर से लिखा है, ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पास। ओके, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों रेखाएं पास होती हैं लैटिट्यूड वाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका। अफ्रीका की खासियत क्या है बेटा? सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, नील वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे लंबा डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में। नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो भी कहाँ पे? हमारी अफ्रीका में। डन, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। लास्ट बेटा यूरोप की बात करते हैं। पे यूरोप क्या है कि स्मॉलर देन एशिया, एशिया से छोटा है। ठीक है, और हमारा बेटा ये 3rd फिर लार्जेस्ट हो जाएगा, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ओके, इसके चारों तरफ क्या है? यहाँ पे आर्टिक सर्कल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, यहाँ से आर्टिक सर्कल पास होता है। आपको पीछे मैप में दिखाया था आर्टिक सर्कल क्या होता है। लाइन दिखाऊंगा अगेन आपको, 1 मिनट रुकिए। ये देखो आर्टिक सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहीं पे हमारा यूरोप है, यहाँ पे हमारा यूरोप में से पास होता है। यस, आगे बात करते हैं इसके साइड्स में क्या है, यूरोप के चारों तरफ क्या क्या है। नॉर्थ डायरेक्शन में बेटा यूरोप के हमारे आर्टिक ओशियन है, वेस्ट डायरेक्शन में इसके बेटा अटलांटिक ओशियन है एंड साउथ में बेटा इसका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप के साउथ में क्या है। यूरोप के साउथ में बेटा हमारा मेडिटेरियन सी है। स्पेलिंग बोलते हैं बेटा मेडिटेरियन की एक बार, MEDITERRANEAN, मेडिटेरियन सी। डन। नेक्स्ट बेटा नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं हम, जो कि हमारा बेटा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो कि हमारे साउथ अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। जब बेटा हमारे ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और कैसे? ठीक है, तो कहाँ पे जुड़ा बेटा? इस्थुमस ऑफ पैनामा, पैनामा नाम के शहर के पॉइंट पे दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं।
उसके नाम क्या है बेटा, इस्थोमस, इस्थमस, ISTHMUS, इस्थोमस ऑफ पैनामा। पैनामा एक मेन शहर है, उसके अंदर शायद ही विलेज नेम है इस्थोमस। डन। मैप में दिखा आपको बेटा जॉइंट, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ज्वाइन हो रहा है, ये यहाँ पे हमारा पैनामा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ और तीनों तरफ क्या पाया जाता है। तो बेटा उसके नॉर्थ में पाया जाएगा आर्टिक ओशियन, वेस्ट में पाया जाएगा पैसिफिक ओशियन, ईस्ट में पाया जाएगा अटलांटिक ओशियन। डन इतनी बातें। आगे बेटा साउथ अमेरिका की बात करते हैं। नेक्स्ट, साउथ अमेरिका के वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, यहाँ पे से क्या है, सबसे ज़्यादा माउंटेन रेंज पाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे माउंटेन्स पाई जाती हैं। माउंटेन्स का नाम क्या है यहाँ पे, द एंडेल्स, द एंडीज़, क्या नाम है, द एंडीज़, ANDES, एंडीज़। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, सबसे लंबी यहाँ पे, सबसे चौड़ी यहाँ पे नदी पाई जाती है, इसका नाम क्या है यहाँ पे, अमेजन रिवर। इसके दोनों तरफ क्या पाया जाता है, ईस्ट में बेटा अटलांटिक ओशन पाया जाएगा एंड वेस्ट में इसका पैसिफिक ओशन पाया जाएगा, और नॉर्थ में क्या पाया जाएगा, नॉर्थ में इसके नॉर्थ अमेरिका ही है खुद। डन। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया हमारा बेटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ से हमारा बेटा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है इसके बीचों बीच से। ठीक है, इसके जो बेटा मूल निवासी ओरिजिनल इनहैबिटेट है, उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एब्रिजिनीज कहते हैं, ABORIGINES, एब्रिजिनीज कहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग होते हैं उनको। डन। लास्ट बात करते हैं लास्ट कॉन्टिनेंट की बेटा, यहाँ पे अंटार्कटिका, कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर, कम्प्लीटली कहाँ पे, हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, लोकेटेड होता है इन साउथर्न पोलर रीजन, साउथर्न पोलर रीजन में पाया जाता है ये। परमानेंटली कवर्ड विथ वाइट थिक आइस, सबसे परमानेंटली यहाँ पे कहते हैं वाइट थिक आइस होती है, मतलब यहाँ पे आइसी आइस होती है केवल, और कुछ नहीं होता। इसी कारण से यहाँ पे नो ह्यूमन लैंड, यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहता है। डन। ये देख लो बेटा अंटार्कटिका, ये नीचे वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होना चाहिए कौन सा पोजीशन कहाँ पे किसका क्या नाम है। कुछ ओशन की बात अभी कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा साउथ पैसिफिक ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, ये हमारे ओशियंस के नाम है। डन। दोबारा एक बार ध्यान से देख लो। ओह, चलिए आगे बात करते थे। अभी हमने पीछे पढ़ा था उसमें मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में एक हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ा, जिसमें रहता है पूरा पानी से कवर रहता है। तो पानी में होता क्या है कि हमारे जो अर्थ है उसमें बेटा 71% हमारा पानी से कवर है। अगर उस 71% की हम बात करें तो उसमें से भी बेटा 97% हमारा सलाइन है, मतलब कि ओशन वाटर है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मल लाइफ के लिए। और 3% क्या हमारे यूज़फुल है, जो हमारे ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है हमें। ठीक है, स्फीयर ऑफ वाटर 71% ऑफ अर्थ कवर द विथ वाटर, हमारी जो अर्थ है वो बेटा 71% पानी से कवर है। ठीक है, 5 मेजर ओशन कौन कौन से हमारे पास, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। सभी ओशियंस की पिक्चर्स अभी आपको मैंने दिखा दिया था। ओशियंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। पैसिफिक ओशियन बेटा लार्जेस्ट है ओशियन, स्प्रेड एरिया 1/3 टोटल है। ओशियंस के एरिया में बात करें अर्थ का 1/3 इसने कवर कर रखा है, पैसिफिक ओशियन है। इसका जो बेटा डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का वो भी यहीं पे पाया जाता है। इसका नाम क्या है बेटा, मैरिना ट्रेंड। क्या नाम है, मैरिना ट्रेंड, MARINA, मैरिना ट्रेंड, TREND, मैरिना ट्रेंड। ओके, वेट बेटा 1 सेकेंड। यस बेटा, हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन के अंदर जो हमारे अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है वो उसका नाम क्या है बेटा, मैरिना ट्रेंड। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का डीपेस्ट पार्ट कौन सा है अर्थ पे, हमारा मैरिना ट्रेंड, MARINA, मैरिना ट्रेंड, TREND। डन। अटलांटिक ओशन बेटा सेकंड लार्जेस्ट हमारा, जो कि हमारा बेटा एसिड का पाया जाता है। वेस्ट साइड में इसके बेटा अटलांटिक ओशन के हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका होता है। ईस्टर्न साइड में बेटा इसके यूरोप एंड एशिया होता है। ठीक है, और अटलांटिक ओशन हमारा बेटा बिजनेस ओशन भी कहलाता है, क्योंकि बेटा इसी पॉइंट से हमारा सभी मार्केट से सामान आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी हाल ही में, वो एक नाव फंस गई थी एक ओशियन में, तो ये वही वाला है, मैं नाम भूल गया उसको बेटा।
नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इंडियन ओशन। एकमात्र ऐसा ओशन है जो कि बेटा किसी कंट्री के नाम पे ओशन का नाम पड़ा है, ठीक है, इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है इंडियन ओशन। ये बेटा ट्रायंगुलर शेप होता है। इसके नॉर्थ में अमेरिका पाया जाता है, वेस्ट में अफ्रीका पाया जाता है, ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर बेटा साउथर्न ओशियन की, जो कि बेटा इन सर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के चारों तरफ पाया जाता है साउथर्न ओशियन। ओके, नेक्स्ट बात करते बेटा आर्टिक ओशन की, जो कि बेटा कनेक्टेड होती है किसकी, पैसिफिक ओशन से जुड़ी होती है। ठीक है, बस ये एटमॉस्फेयर की ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि एटमॉस्फेयर में हमारी हवा होती है, उसमें बेटा 1% अदर गैसेस होती हैं, CO2 पाई जाती है कुछ, 21% ऑक्सीजन पाई जाएगी, 78% नाइट्रोजन पाया जाएगा। ठीक है, CO2 कुछ प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, इसलिए वहाँ पे पाए जाते हैं। फिगर में देख लो बेटा हमारे सभी ओशंस के बारे में, आर्टिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउथर्न एशियन ओशन। ओशन का लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। अभी पीछे हमने बात की थी कॉन्टिनेंट की, उसकी लोकेशन में आपको पता होना चाहिए कि उस कॉन्टिनेंट का क्या नाम है, कहाँ पे कौन सा ओशन है, कौन सा स्टेट कहाँ पे स्टेट है, कौन सा सिटी, कौन सा कैपिटल कहाँ पे इंडिया के मैप में, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा बात करें पहले हम बेटा इसकी बात करते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा हमारे पास इंडिया, हम फिर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको बता दिया बेटा वेदर एंड क्लाइमेट होता है क्या है, जब बेटा शॉर्ट टाइम के लिए कुछ चेंजेस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे हम बोलते हैं वेदर। जब बेटा लंबे टाइम के तक वही की कंडीशन रहती है हमारे एटमॉस्फेयर की, तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्लाइमेट। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे इन चीज़ों के लिए, लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। ठीक है, किस जगह पर है कि हम बात करें, उस जगह की हाइट क्या है और सन से सी से उसकी कितनी दूरी है। ठीक है, इन्हीं कारणों से हमारे बेटा जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, वो कुछ टाइप्स के पाए जाते हैं, जिनमें हम बेटा कुछ के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाम से पता चला बेटा ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होगा हैवी रेनफॉल एरिया होगा, सनलाइट यहाँ पे जल्दी नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे ग्रीनरी हमें नज़र आएगी, बहुत ही गहरा ग्रीनरी नज़र आता है। एग्जाम्पल है यहाँ बेटा जो पाए जाते हैं, जो यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं बेटा कौन से, मेगेनी एंड फेवोनी, MEGEGANY, मेगेनी एंड फेवोनी, FBONY। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ट्रॉपिक डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे लास्ट टेंस मतलब काम ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे आपस में। सेट देयर लीव्स एट द पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम पे साल में अपने सारे लीव्स गिरा देते हैं पेड़ अपने, ये वाले। ये बेटा हमारे मानसून फॉरेस्ट होते हैं। मानसून मतलब बारिश वाले टाइम पे ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा ग्रीनरी होते हैं इनके यहाँ पे। न्यू लीव्स अराइव, ठीक है, मानसून में भी करेंगे, इनके नए लीव्स आएंगे। इस फॉरेस्ट के एग्जांपल है बेटा साल, टीक, पेड़ जो यहाँ पे पाए जाते हैं, साल, टीक, पीपल, नीम एक्सेट्रा। कहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट, MP में, UP में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट हमारे महाराष्ट्र के उन एरिया में हमारा ये फॉरेस्ट पाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इन स्टेट में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कुछ एग्जांपल दीजिए कि इन एरिया में पाए जाने वाले हमारे बेटा वो पेड़ कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा थ्रोनी फॉरेस्ट, नाम से पता चला बेटा कांटे वाले फॉरेस्ट। सीधी सी बात है, कांटे वाले कहाँ पाएंगे, सूखे ड्राई एरिया में, जो कि हमारे कहाँ पे राजस्थान में। लीव्स क्या होंगे, स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो वाटर होगा कम से कम रिलीज होगा। एग्जाम्पल है बेटा कैक्टस, ठीक है, खर, बबूल, कीकर, हमारे बेटा पेड़ों के नाम है। ड्राई जो कि हमारे थ्रोनी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। थ्रोनी फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ बेटा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न, इन जगहों पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट बेटा माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन मतलब कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, माउंटेन एरिया में पाए जाएंगे, हाई हाइट पे होंगे। फॉल इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर हाइट पे जाएंगे उस एरिया में। ठीक है, ऑल्सो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम बेटा माउंटेन वेजिटेशन भी कहते हैं और इसे हम अल्पाइन वेजिटेशन भी कहते हैं। यहाँ पे जो बेटा हमारे प्लांट ट्री पाए जाएंगे, किस शेप के पाए जाएंगे, कॉनिकल शेप के पाए जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल है बेटा ट्री के हमारे पास फर, पाइन एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते बेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट एज इन, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम बेटा कई बार टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सलाइन वाटर्स पाए जाते हैं, सलाइन मतलब खारा पानी पाया जाएगा, जैसे गुजरात के किनारे वाला एरिया। फाउंड मेनली इन द सुंदरबन, ठीक, कहाँ पे पाया जाता है, मेनली ये सुंदरबन जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाएगा। यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट जो ट्री है वो उसका नाम क्या है, सुंदरी।
ठीक है। गुड क्वालिटी ऑफ वुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वोट के लिए। क्यों ऐसा, क्यों बेटा गुड क्वालिटी? क्योंकि बेटा दिन भर ही हमेशा क्या पानी में ही डूबे रहते हैं इनके जो पेड़ होते हैं, इस कारण क्या है वोट के लिए अच्छी लकड़ी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मतलब मैप है, देख लीजिए। ब्लू कलर से माउंटेन वाला फॉरेस्ट एरिया है, येलो वाला हमारा बेटा डेसर्टस वाला फॉरेस्ट एरिया है, ऑरेंज वाला बेटा थ्रोनी एरिया है जो राजस्थान और गुजरात में है, और थोड़ा सा ये हमारा आंध्र प्रदेश की तरफ भी है। और ग्रीन वाला आपको बेटा एवरग्रीन है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार, हमेशा ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। आपको एक सेपरेटली इंडिया की वीडियो मिलेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।